Hi, welcome to Learn with Anjali. I'm Anjali Kaur and today we will be learning what are matrices. So this will be a just general introduction to matrices topic. So let's take a look. Welcome back. So as I was saying that today we will learn what are matrices, उसको लिखते कैसे हैं, क्या elements होते हैं, what is array and some types of different matrices. So we're going to start with the basics. So see, matrices have their origin from linear equations. Linear equation which involve solving for simultaneously solving the linear equation. For example, if I have this 2x plus 4y is equals to 1, 3x plus 7y is equals to minus 2. ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. अगर मैंने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, जिसको एरे भी कहते हैं और मैट्रिक्स भी कहते हैं. ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने 2 लिखा यहाँ पे, 4 लिखा यहाँ पे, 3 देन 7. ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से क्या किया, मैंने वेरिएबल्स को इग्नोर करके नंबर्स उठा के लिख दिए. ठीक है, दैट डजंट मीन कि इसमें वेरिएबल्स नहीं आते. इस मैट्रिक्स के अंदर वेरिएबल्स भी आते हैं, पॉलिनोमियल्स भी आते हैं, रियल नंबर्स सब आते हैं. ठीक है, अब मैंने राइट हैंड साइड को अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे मैंने लिख दिया. फाइन, क्या किया, नंबर्स उठा के ऊपर लिखा, नंबर्स उठा के एज इट इज ऊपर लिख दिया. जिसकी जो पोजीशन थी उस हिसाब से लिखा. ये ऊपर थे ऊपर लिखा, ये नीचे थे नीचे लिखा. ठीक है, तो ये क्या है, ये है मेरे एक रो के अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े. फर्स्ट रो के अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े. ये मेरी सेकेंड रो है, उसके 2 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, इधर भी अगर देखा जाए तो ये मेरी पहली रो है, ये मेरी दूसरी रो है. ये रो 1 है, ये रो 2 है. ठीक है, ये क्या है, ये मेरा कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 2 है. इधर मेरा एक ही कॉलम है. ठीक है, सो ये रो 1 कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है, ये रो 1 कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट है, ये रो 2 कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है, ये रो 2 कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट है. सिमिलरली इधर रो तो 2 थी, ये रो 1 का पहला एलिमेंट है, ये रो 2 का दूसरा एलिमेंट है. अभी मैं इस पे वापस आऊंगी जब मैं एलिमेंट्स का बताऊंगी, एलिमेंट्स और एंट्रीज क्या होती है. अगर मैंने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहला स्टेप, पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट बना लो. ठीक है, जो जो जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख दो, बस वेरिएबल को हाथ मत लगाओ. सो मैंने लिखा 2 3 7 4 5 8. ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, इधर जो पड़े थे मैंने उसको राइट हैंड साइड में लिख दिया. ठीक है, इधर कितनी रोज है, ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है. ये रो 1, ये रो 2. इधर कितनी रोज है, 2 ही है. ये रो 1 है, ये रो 2 है. ठीक है, कॉलम कितने हैं इसमें, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3. इधर कितने कॉलम है, एक ही कॉलम. ठीक है, अब एलिमेंट्स की बात करते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं. अब जैसे मैंने इसको उठाया, मैं इस मैट्रिक्स को रेफर कर रही हूं एज ऑफ नाउ. अगर मैंने बिना नंबर्स के इसको जनरली लिखना है देन आई राइट इट लाइक दिस, A11 A12 A21 A22. अब ये क्या है, ये जो A11 है वो रो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, यही किया था ना, रो 1 कॉलम 1 2, तो मतलब ये मेरा 2 है. ठीक है, A12 कितना है, 4. A21 कितना है, ये देखो सेकंड रो का, और कॉलम 1 3, ये 3 है. A22 कौन है, 7 है. ठीक है, जनरली आपकी जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे होती है, यू राइट इट लाइक, इस मैट्रिक्स को आप लिखते हो A M इंटू N. उसको पढ़ते कैसे हो, A M बाय N, जहां पे M होती है आपकी रोज, N होते हैं आपके कॉलम्स. सो रोज पहले आती है, कॉलम बाद में आती है. RC, रोज पहले आती है, कॉलम बाद में आते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि इसको लिखो अगर आप इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, और ये याद रखना इनको कहते हैं एलिमेंट्स. ये मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दी एलिमेंट्स की, तो मतलब A11 कौन सा एलिमेंट है, 2.
A12 एलिमेंट कौन सा है 4, A21 एलिमेंट कौन सा है 3, A22 एलिमेंट कौन सा है 7। सिमिलरली अगर मैंने इसको लिखना है, लिख लो। पहले तो मैं ऐसे लिखूंगी A11 फर्स्ट रो चल रही है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। अभी मैं इसी पे फोकस कर रही हूं, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन राइट हैंड साइड, कांसेप्ट समझ रहे हैं खाली। A11 पे कौन सा एलिमेंट है 2, ये कौन है 3, ये कौन है 7, ये कौन है 4, ये कौन है 5, ये कौन है 8। ठीक है, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? अगर मैं पूछूं इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं m बाय n, इधर भी आप लिखते हो m बाय n, जहां पे m होती है रोज, n होते हैं कॉलम। कितनी रोज थी 2, कॉलम कितने थे 3, इसमें कितनी रोज थी 2, कॉलम कितने थे 2। ठीक है, वो 2/3 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? एलिमेंट्स को एंट्रीज भी कहते हैं। सो इफ आई से 2 इज एन एलिमेंट आल्सो, A11 वाला एलिमेंट है और ये एंट्री भी है। ठीक है, एरे क्या होता है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप बनाते हो जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ये ऑर्डर है, ये जो आपने इसको लिखा है ना कि कितनी रोज और कितने कॉलम है, इसको ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है आगे आप जब पढ़ते हो ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स तो चलो डिफरेंट हो गया, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, फर्दर रोज एंड कॉलम्स। आपको रोज तो समझ आ गई, ये रोज है, ये कॉलम्स है। तो रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल, कॉलम होते हैं वर्टिकल। रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल, कॉलम होते हैं वर्टिकल। अगर मैं बोलूं कि मुझे खाली आप अगर इसका नाम बोले, अगर इधर आप देख रहे हो इसमें क्या है, 2 रोज है बट कॉलम एक ही है। सो ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें वो सिंगल ही एक चीज, भले कॉलम एक हो या भले रो एक हो, उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं आपको ऐसा मैट्रिक्स दे दूं जिसमें लिखा है 1 3 7, कितनी रोज है? एक रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें कोई भी एक चीज एक हो जाए, भले रो एक आए या कॉलम एक आए, वो उस नाम से रिप्रेजेंट होता है जो कि एक है। तो इसके अंदर क्या चीज एक है? रो, तो इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स थोड़े से पढ़ेंगे। अब कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिनको आप कंपेयर कर सको? कंपेयर करने के लिए आपका मैटर करता है ऑर्डर। 2 मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स की बात करें कि 2 मैट्रिक्स को आप कंपेयर कैसे करोगे। सो उनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि अगर ये 2/3 है तो दूसरा भी 2/3 होना चाहिए, मतलब 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। ठीक है, सिमिलरली इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जो कि जिसके सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, जहां पे एलिमेंट्स इक्वल है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ABCD इज इक्वल्स टू EFGH, तो भले इसमें कोई भी नंबर हो, नंबर वैसे जनरली यही आएगा, जो A का नंबर है वो E के बराबर होगा। मतलब अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा। तो जब उनके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं उनको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। जब उनका ऑर्डर सेम होता है उसको कहते हैं कंपेरेबल। तब आप कंपेयर कर सकते हो उनको। ठीक है, फिर मतलब पूरे इक्वल गेम बैठती है। फाइन। जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जहां पे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अगर मैं बोलूं ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो एक कॉलम है, ये जीरो मैट्रिक्स है, इसमें खाली एक ही आपको एलिमेंट गिवन है 0। ये भी जीरो मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का। ये 1/1 ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर का है। ये भी जीरो मैट्रिक्स है। जहां पे आपके एलिमेंट जीरो हो जाए वो जीरो मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जहां पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, यानी कि m शुड बी इक्वल्स टू n। एज एन एग्जांपल मैंने लिया 1 2 3 4। क्या है ये? 2 into 2/2। 2/2 मीन्स 2 रोज 2 कॉलम। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? 3/3 का है, 3 रोज 3 कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के आसपास के सारे जीरो होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि डायगोनल में कोई एक जीरो नहीं आ सकता। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये देखो 1 2 3
ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। सो इन शॉर्ट डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो होते हैं। ये जीरो होने बहुत जरूरी है। ये जो मैंने आपकी लाइन बनाई है ये जीरो होने बहुत जरूरी है। दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो। दीज आर डायगोनल मैट्रिसेस। अब क्या होता है, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। एज एन एग्जाम्पल, ये है मेरा एग्जाम्पल 1 1 1 करूंगी तो आइडेंटिटी बन जाएगा 2 2 2। ये डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, -1 0 0 -1, ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है। सो एक बार जल्दी से मैं रिकैप करा देती हूँ कि क्या क्या किया हमने कंपेरेबल मैट्रिक्स किए हैं जिसमें ऑर्डर सेम होता है। 2/3 को अगर आप 2/3 वाले मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर रहे हो तो वो कंपेरेबल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर आपस में एलिमेंट्स बिल्कुल बराबर होते हैं, 2 2 3 3 4 4 5 5। जीरो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, ऑर्डर सेम होता है। मैं खाली एक मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, मैं कंपेयर करने की बात नहीं कर रही। तो इसके अंदर देखो 2/2 3/3, ठीक है, रोज और कॉलम सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के नीचे ऊपर 0 0 होना जरूरी है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, भले वो -1 हो, भले वो 2 2 2 हो, भले वो 5 5 हो, एनीथिंग इट शुड बी सेम। यहां तक हो गया। चलो आगे 2-3 चीजें और सीख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जहां पे खाली 1 होता है। कहां 1 होता है? डायगोनल में। जहां डायगोनल में 1 आ जाए या खाली एक नंबर लिखा हो या डायगोनल में 1 1 आ जाए, ठीक है, बाकी सारे जीरो होने चाहिए, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस की मैट्रिक्स लिखते कैसे, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, एम एन क्या है, रोज क्या है, कॉलम क्या है, देन स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट आर कंपेरेबल मैट्रिसेस वी लर्न, वी आल्सो सॉ जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. I hope this video was helpful for you. Thank you so much for watching Learn with Anjali. In case you find my videos helpful, then please subscribe to my channel. For the time being, bye bye.